हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप? आए हो अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्यारे से नए एपिसोड में। यहाँ से हम अभी जा रहे हैं नैमिषारण मंदिर। हाय दोस्तों, तो अब हम उत्तर प्रदेश में पहुँच चुके हैं। अब हमने उस मंदिर में कर लिया था स्नान पूजा पाठ। हम आ चुके हैं प्याज गद्दी की तरफ, सामने व्यास गद्दी की तरफ आ चुके हैं। तो नैमिषारण्य मंदिर के दर्शन करके हम आ गए हैं अभी वेद व्यास जी की जो गद्दी है उसकी तरफ। और यह है वेद व्यास जी की गद्दी वाला मंदिर, जो कि सीतापुर क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को अपने तपोबल से साकार रूप में प्रकट किया था। इसी स्थान पर गीता, महाभारत, भगवद गीता आदि ग्रंथों के बारे में अपने पुत्र सुखदेव जी व अन्य ऋषियों को उपदेश दिए। यह है जी बट वृक्ष, जहाँ पर जो है कि वेद व्यास जी ने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया था। और लगभग 5099 वर्ष पुराना माना जाता है बट वृक्ष। और नैमिषारण्य का प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। मित्रों, जो ये आप स्थान देख रहे हैं, यह है नैमिषारण्य में व्यास गद्दी नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। ये व्यास गद्दी का तात्पर्य व्यास की सीट से है। मित्रों, वेद व्यास आश्रम, जिसे व्यास गद्दी के नाम से भी जाना जाता है, मनु शतरूपा मंदिर के बिल्कुल पास स्थित वेद व्यास या व्यास गद्दी का स्थल नैमिषारण्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस वेद व्यास आश्रम में महर्षि वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत और श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की थी। उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, संपयान, सुखदेव, सुत, अंगिरा और पेल को श्रीमद् भागवत गीता और पुराणों का उपदेश यहीं पर दिया था मित्रों। और मित्रों, व्यास गद्दी मंदिर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है, जो अनादिकाल से मौजूद है। इसकी परिक्रमा करने से और कलावा बांधने से सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई इस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे योग करता है तो उसे असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस प्राचीन वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह 5099 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसलिए इसका इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। चूंकि वेद व्यास इस वृक्ष के नीचे बैठते थे, इसलिए इसे व्यास गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, वाराह पुराण के अनुसार भगवान ने निमिष मात्र में यहाँ पर राक्षसों का संहार किया था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। और मित्रों, नैमिषारण्य के नाम की उत्पत्ति कुछ इस तरह से है कि नैमिष की उत्पत्ति निमिष शब्द से बताई जाती है, क्योंकि गौरमुख ने एक निमिष में असुरों की सेना का संहार किया था। मित्रों, नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट की ओर स्थित है। यह एक प्राचीन हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। जय हो वेद व्यास जी। जय भारत के सभी ऋषि मुनि महात्माओं को मेरा सत नमस्कार।
और मित्रों, वायु पुराण के अंतर्गत माघ महात्म्य तथा बृहद्म पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्यायानुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सोति उग्रसर्वा ने यही ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। महाराज जनक एवं रानी तपस्थली, ये जो है तपस्थली जो है महाराज जनक और महारानी सुनैना जी की तपस्थली है। जय हो महाराज। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो सगुण मार्ग है भक्ति का, उसमें हमारे जो त्रिदेव हैं वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और विज्ञानी भाषा में इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं मित्रों, प्रत्येक सांसारिक तत्व इन 3 गुणों से ही अस्तित्व में है। और मित्रों, अब आपको मैं यहाँ पर एक स्वरूप दिखाता हूँ ईश्वर का। ब्रह्मा विष्णु महेश और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि विज्ञान की भाषा में है, ये समरूप कैसे हैं तो यहाँ पर दर्शाया गया है। इस मंदिर के आंगन में आप देख सकते हैं। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, तात्पर्य इलेक्ट्रॉन निर्माण का आधार है। किसी भी पदार्थ के बनने में इलेक्ट्रॉन मुख्य भूमिका निभाता है। विष्णु पालन करता है, और जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन के कारण पदार्थ के स्वरूप व उपयोग का निर्धारण होता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, जबकि शिव संहार करता है। इसी तरह वैज्ञानिक भाषा में प्रोटॉन के कारण परमाणु का विघटन या विनाश हो जाता है। तो ये व्यास जो है गद्दी, तो आप ये बिल्कुल उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें कितनी समानता है। यानी विज्ञान भी हमारे हिंदू धर्म को मानता है। व्यास गद्दी से आ गए हैं आप खाटू श्याम मंदिर की तरफ। चलिए देखते हैं। यह है खाटू श्याम जी का मंदिर। पंच पांडव कुआं। तो मित्रों, नैमिषारण्य में एक कुआं है जिसे पंच पांडव कुआं कहते हैं। मान्यता है कि यह कुआं जो है महाभारत के पांडवों से जुड़ा है। पांडव यहाँ पर तप किए हैं और इसी कुएं से वो उस समय पानी पीते थे, पानी का प्रयोग करते थे। नैमिषारण्य में वैसे तो कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं और हनुमानगढ़ी भी उनमें से एक है। भगवान हनुमान को समर्पित यह नैमिषारण्य का एक ऐतिहासिक पवित्र स्थल है जो समृद्ध पौराणिक महत्व रखता है। इस मंदिर का विषय एक पौराणिक घटना है जो भगवान हनुमान के पाताल लोक से उबरने को दर्शाता है। इस घटना में अहिरावण के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद उनके साथ भगवान राम और उनके भाई भगवान लक्ष्मण भी हैं। उत्तर प्रदेश के इस लोकप्रिय हिंदू मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण भगवान हनुमान की पत्थर की मूर्ति है। इसमें वे भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये आ गए हम ललिता देवी मंदिर में। और मित्रों, यह सिद्धपीठ ललिता देवी जी का मंदिर है। पुराणों में नैमिषारण्य में लिंग धारणी नाम से देवी का वर्णन है। तो दोस्तों, सारे मंदिर से घूम घाम आ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं माँ ललिता सती माता जी के मंदिर में। माँ ललिता देवी मंदिर, यहाँ पे माता जी का अस्त गिरा था। ये ललिता देवी शक्ति पीठ है, यहाँ माता का हृदय गिरा हुआ है। ये नैमिषारण्य में अधिष्ठात्री माता जी है। यहाँ 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने तपस्या किया है, उनकी संरक्षक माता जी।
सबसे प्राचीन मंदिर नैमिषारण्य ललिता देवी मंदिर और गोमती नदी, इसके बाद में सारे स्थापित। ये चक्र तीर्थ भी ऐसा था जब 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा हमको कोई आप तपोभूमि स्थान बताइए, तो ये चक्र यहाँ पे गिरा हुआ आकर के 6.5 पाताल पृथ्वी का वेदन हो गया है। 7 पाताल पृथ्वी के नीचे होते, 7 ऊपर होते हैं। जब 6.5 पाताल टूट गए तब ऋषियों ने इनसे आराधना की मादी से, 7 पाताल टूट जाएंगे तो पृथ्वी पे जल ही जल हो जाएगा। तो माता जी ने अपनी शक्ति से 6.5 पाताल पे तीर्थ को रोक दिया है। उसका स्वतः जल पाताल से निकलता है आर्टिजन में, जो वहाँ पर है चक्र तीर्थ। जय हो, जय हो। और मित्रों, नैमिषारण्य में माँ ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। देवी भागवत में भी लिखा गया है कि शिव की पटरानी जो सती थी, दक्ष द्वारा जब उनके पति का अपमान वो सह नहीं सकी और आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब शंकर जी ने अपने गणों के साथ यज्ञ को नष्ट कर डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहाँ पर देवी पीठ बने। नैमिषारण्य में सती का हृदय गिरा था, जिससे यह स्थान भी सिद्धपीठ के नाम से विश्वविख्यात हो गया है।